जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानुज क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम सिंगल कलर से बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। ये डिज़ाइन हमारा 6 रो का 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन के अंदर हम 5 के मल्टीपल में फंदे डालते हैं और 4 फंदे एक्स्ट्रा डालते हैं, जिसमें 2 फंदे हमारे एज स्टिच के होते हैं और 2 फंदे हमारे डिज़ाइन में रहते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर हम 5 के मल्टीपल में फंदे डाल के 4 फंदे एक्स्ट्रा डालते हैं। तो चलो हम ये डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने सिलाई के अंदर मैं फंदे डालती हूँ। इस तरह मैंने अपने सिलाई के अंदर 14 फंदे डाल लिए। 5 के मल्टीपल में 10 फंदे और 4 फंदे एक्स्ट्रा। पहली सिलाई में सभी फंदों को उल्टा बनाती हूँ, क्योंकि हमारा डिज़ाइन राइट साइड से शुरू होगा। अब मैं अपने डिज़ाइन की फर्स्ट रो बनाती हूँ। पहला फंदा हम स्लिप करते हैं, ऊन को आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2। फिर ऊन को पीछे करेंगे और 1 फंदा सीधा बनाएंगे। फिर ऊन को आगे करेंगे और 1 फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर ऊन को पीछे करेंगे और 1 फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह से हमारे 5 फंदे बन गए। 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा और 1 फंदा सीधा। फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे हम। फिर ऊन को पीछे करके 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा और 1 फंदा सीधा। इसी तरह इन 5 फंदों को रिपीट करते हमारा डिज़ाइन बनता है। तो हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो बनती है। लास्ट के 2 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे और लास्ट वाले फंदे को उनको पीछे करके हम सीधा बना देते हैं। इस तरह हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। सेकेंड रो के अंदर हमें जो फंदा हमने राइट साइड में सीधा उल्टा बनाया था, उसे रॉन्ग साइड में हम सीधा बनाएंगे। तो पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, फिर ऊन को इस तरह से आगे करेंगे और आगे 2 फंदे हमने राइट साइड में उल्टे बनाए थे, तो रॉन्ग साइड में 2 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। फिर ये फंदा हमने राइट साइड में सीधा बनाया था, तो रॉन्ग साइड में हमारा उल्टा बनेगा। फिर ऊन को पीछे करके 1 फंदा सीधा और 1 फंदा उल्टा। इसी तरह से 5 फंदे हमारे रिपीट होंगे। 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा और 1 फंदा उल्टा। इस तरह से रिपीट होगा। तो 2 फंदे मैं सीधे बनाती हूँ, फिर ऊन को अपनी तरफ करके 1 फंदा उल्टा, ऊन को पीछे करके 1 फंदा सीधा और ऊन को अपनी तरफ करके 1 फंदा उल्टा। इस तरह से ये रॉन्ग साइड में हमारा डिज़ाइन बनता है। लास्ट के 2 फंदों को मैं सीधा बनाती हूँ, लास्ट वाले फंदे को मैं ऊन को आगे करके उल्टा बना लेती हूँ। इस तरह हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो कंप्लीट होती है। अब अपने डिज़ाइन की हम थर्ड रो में आ गए, जो बिल्कुल हमारी फर्स्ट रो की तरह बनेगी। पहला फंदा हम स्लिप करते हैं, आगे के 2 फंदे हम उल्टे बनाते हैं, फिर ऊन को पीछे करके 1 फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन को आगे करके 1 फंदा उल्टा, फिर ऊन को पीछे करके 1 फंदा सीधा। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो कंप्लीट होती है, जो बिल्कुल हमारी फर्स्ट रो की तरह बनती है। 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा। फिर 2 फंदे हम लास्ट के उल्टे बनाते हैं, लास्ट वाले फंदे को ऊन को पीछे करके सीधा बना देते हैं। इस तरह हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो कंप्लीट होती है। अब अपने डिज़ाइन के हम फोर्थ रो में आ गए, जो हमारी रॉन्ग साइड से। पहला फंदा हम स्लिप करते हैं, ऊन को पीछे करके जिस तरह से हमने अपनी सेकंड रो बनाई थी, उसी तरह से हमारी फोर्थ रो बनेगी। 2 फंदे हम सीधे बनाते हैं, फिर ऊन को अपनी तरफ करके 1 फंदा उल्टा, ऊन को पीछे करके 1 फंदा सीधा, फिर ऊन को अपनी तरफ करके 1 फंदा उल्टा। इस तरह से रिपीट करते हमारा डिज़ाइन बनेगा, जो बिल्कुल सेकंड रो की तरह बनता है। 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा। फिर लास्ट के 2 फंदे हम सीधे बना देते हैं, लास्ट के फंदे को ऊन को अपनी तरफ करके उल्टा बना देते हैं। हमारे डिज़ाइन की फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। अपने डिज़ाइन की फिफ्थ रो हो गई, जिसमें हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, ऊन को आगे लेके आऊँगी और आगे के 2 फंदे उल्टे उन्हें उल्टा बनाऊँगी। अब यहाँ पे हमारे जाली बनेगी, तो जाली डालने के लिए इस तरह से दोनों सिलाइयों के बीच में से ऊन को ले जाके अपनी सिलाई के ऊपर इस तरह से हम लपेट लेंगे, तो हमारे जाली का फंदा हो गया। अब इन 3 फंदों को हमें एक बनाना है। तो एक बनाने के लिए पहले वाले फंदे को हम इस तरह से ना उतार के इस तरह से उतारेंगे, फिर इन 2 फंदों को हम 2 का 1 कर देंगे और जो फंदा हमने स्लिप किया था उस फंदे को इन 2 फंदों के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं।
और ये फंदा हमारा सीधा आता है। फिर हम उल्टी तरफ आ गए तो यहाँ पे भी हमारी एक जाली बनेगी। अब इस सिलाई को इस तरह से ऊन को लपेटेंगे अपनी सिलाई पे, आगे के 2 फंदे में उल्टे बनाती हूँ। फिर इस तरह से अपनी सिलाई के ऊपर ऊन को लपेटेंगे और हमारी जाली बनेगी, क्योंकि ऊन हमारे पीछे रहनी चाहिए, क्योंकि हमें फंदा सीधा बनाना है। पहले फंदे को मैंने स्लिप किया, आगे के 2 फंदों को मैं 2 का 1 करती हूँ। फिर इस वाले फंदे को मैं अपने इस फंदे से उतार देती हूँ, तो हमारे 3 के 1 फंदा हो गया। फिर जाली बनानी है, तो इस बार हमें फंदा उल्टा बनाना है, तो हमारी ऊन अपनी तरफ आनी चाहिए, ऊन को लपेटेंगे जब। फिर 2 फंदे में उल्टे बनाती हूँ। इसी तरह से रिपीट करते हमारा डिजाइन बनता है। लास्ट के फंदे को मैं सीधा बना लेती हूँ, तो हमारे डिजाइन की 5th रो कंप्लीट हो गई। अब अपने डिजाइन के हम 6th रो में आ गए। तो पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, आगे के 2 फंदे हमारे सीधे हैं, इन फंदों को हम दोनों को सीधा बनाएंगे। फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे, जाली वाले फंदे को हमें उल्टा बनाना है। फिर ऊन को पीछे करेंगे और जो बीच वाला फंदा है जिसे हमने 3 का 1 किया था, उस फंदे को हमें सीधा बनाना है। फिर ऊन को अपनी तरफ करके जाली वाले फंदे को हमें उल्टा बनाना है। फिर ऊन को पीछे करके बीच के 2 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। फिर ऊन को अपनी तरफ करके जाली वाले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। इसी तरह रिपीट करते हमारे डिजाइन की 6 रो कंप्लीट होती है। बीच वाले फंदे को जिसको हमने 3 बनाया था उसे हम सीधा बनाएंगे। फिर ऊन को अपनी तरफ करके जाली वाले फंदे को हम उल्टा बनाते हैं। फिर आगे के 2 फंदों को हम सीधा बनाते हैं, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बनाते हैं। इन्हीं 6 रो को रिपीट करते हुए हमारा डिजाइन बनता है। हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बनता है। इन्हीं 6 सिलाइयों को रिपीट करते हुए हमारा ये डिजाइन बनता है। मैं आपको एक बार और बताती हूँ। जिस तरह से हमने अपनी फर्स्ट रो निकाली थी उसी तरह से हमारी रो निकलेगी। पहला फंदा मैंने स्लिप किया, ऊन को अपनी तरफ करते हैं, फिर 2 फंदे में उल्टे बनाते हैं। फिर ऊन को पीछे करके 1 फंदा सीधा बनाएंगे, बीच वाला फंदा हमारा उल्टा बनेगा, 1 फंदा सीधा बनेगा। फिर ऊन को अपनी तरफ करके बीच के 2 फंदे हम उल्टे बनाते हैं। फिर 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा। जिस तरह से हमने अपनी फर्स्ट रो बनाई थी उसी तरह से हमारी ये फर्स्ट रो बनेगी। फिर हमारी सेकंड रो आ गई। इसमें जिस तरह से हमने बनाया था उसी तरह से बनेगा। पहला फंदा स्लिप किया, ऊन को पीछे करके आगे के 2 फंदे में उल्टे बनाते हो। तो 1 फंदा 2 फंदे सीधे बनाऊंगी, 1 फंदा उल्टा, फिर बीच का फंदा सीधा, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे से 1 फंदा सीधा और 1 फंदा उल्टा, लास्ट के 2 फंदे हमारे सीधे। जिस तरह से हमने अपनी डिजाइन की 4 सिलाई निकाली थी उस तरह से हमने 2 निकाल ली। मैं तो 2 निकाल के मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें 2 सिलाई और निकाल ली है। वापस अपनी 5th रो में आ गए। पहला फंदा स्लिप करूँगी, आगे के 2 फंदे में उल्टे बनाती हूँ। फिर हमें जाली डालनी रहती है, तो इस तरह से अपने ऊन को सिलाई पे घुमाते हैं। ऊन हमारा पीछे रहना चाहिए क्योंकि हमें फंदा सीधा बनाना है। पहला फंदा मैं इस तरह से स्लिप करूँगी, फिर आगे के 2 फंदों को 2 का 1 करती हूँ और स्लिप किए फंदे को अपने इस फंदे पे से उतार देती हूँ, तो हमारे 3 फंदों का 1 फंदा हो गया। फिर जाली बनानी है तो ऊन को इस तरह से लपेटेंगे और ऊन को अपनी तरफ रखेंगे क्योंकि हमें आगे के 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। इस तरह 2 जाली डल गई तो हमारे 3 के 3 फंदे हो गए। फिर इस तरह से ऊन को लपेटेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे और स्लिप किए फंदे को अपने इस फंदे के ऊपर से हम उतार देंगे, तो हमारे 3 के 3 हो गए। फिर जाली डालने के लिए ऊन को लपेटेंगे, आगे के 2 फंदे में उल्टे बनाती हूँ, लास्ट के फंदे को मैं सीधा बनाती हूँ। इससे हमारी 5th रो बन गई। अब अपनी लास्ट रो में आ गए। पहला फंदा स्लिप करूँगी, 2 फंदे में सीधे बनाती हूँ, फिर जाली वाले फंदे को हम उल्टा बनाते हैं, फिर बीच वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर जाली वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे, बीच में 2 फंदे हैं सीधे उन्हें सीधा बना लेंगे, फिर जाली वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे, बीच वाले फंदे को सीधा बनाएंगे और जाली वाले फंदे को उल्टा, 2 फंदे सीधे उन्हें सीधा बना लेंगे और लास्ट वाले फंदे को हम उल्टा बना के अपनी ये 6 रो कंप्लीट करते हैं। इन्हीं 6 सिलाइयों को रिपीट करते हुए हमारा डिजाइन बनता है और बनने के बाद हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बनता है। पीछे से हमारा इस तरह से बॉर्डर के रूप में रहता है। अगर आपको मेरी डिजाइन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।